दोस्तों, हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। कर्मों का हिसाब अगले कई जन्मों तक होता है। इसलिए कर्म करने से पहले जरूर सोच लें कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कभी भी ये ना सोचें कि इन कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। आज हम आप लोगों के लिए कर्मों से जुड़ी एक कहानी सुना रहे हैं। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उससे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर हूँ, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी महाराज कृष्ण बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना साध कर छोड़ दिया जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वह श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उस समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, यह तो होना ही था। उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। दोस्तों, आपको इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का कानून अटल है। जब भगवान को अपने कर्मों का फल मिला तो हम तो इंसान हैं,